मैरिज सर्टिफिकेट है जी हाँ। और ये जो सो आपका 10वीं का मेरा टीसी 10 का मेमो है, ये टीसी है जी हाँ। 10 का टीसी है। तुकाराम चंद्रकांत माने। तुकाराम चंद्रकांत माने कैकाड़ी जी हाँ। अच्छा, ये मैंने जो जमीन मेरे हिस्से को जो आई थी मेरे वालिद साहब के पास से, आपके वालिद साहब की जो प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा आया था, ये आपने मस्जिद के लिए दे दिया? जी हाँ। मस्जिद मदरसा उसके लिए दे चुका हूँ। दे चुके हैं आप? जी माशाल्लाह। उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है? डॉक्यूमेंट्स है। तो ये कितने की प्रॉपर्टी होगी अंदाजा? ये अभी लगभग 3 करोड़ रुपए की है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज हम सुकाराम भाई के इस्लाम कबूल करने की कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिन्होंने सनातन धर्म को छोड़कर इस्लाम कबूल किया और अब उनका नाम अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान भाई जब हिंदू थे तो वो पत्थर की मूर्तियां बनाते थे। अब इस्लाम कबूल करने के बाद वो मसाजिद बना रहे हैं। अपनी 3 करोड़ की प्रॉपर्टी मस्जिद के लिए वक्फ करके वो खुद एक छोटी सी खोली में जिंदगी गुजार रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि हिंदुओं को भी इस्लाम की तबलीग करते हैं और लोगों में हिंदी, मराठी, मलयालम, पंजाबी और गुजराती वगैरह मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमे वाले कुरान और इस्लामी कुतुब तकसीम करते हैं। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं असल इंटरव्यू की तरफ और आपकी मुलाकात अब्दुल रहमान भाई से करवाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह ले जा रहा हूं और एक ऐसे इंसान से मिलाऊंगा जो हाल ही में इस्लाम कबूल किए हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं आपको उनसे बात भी करवाऊंगा और मैं उनके पास ही जा रहा हूं। वो इस्लाम कैसे कबूल किए जानेंगे, उनसे मिलेंगे और बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों देखिए, हम लोग पहुंच गए हैं और भाई का नाम पहले तुकाराम था, अब माशाल्लाह अब्दुल रहमान है, यानी पहले राम थे अब रहमान बन गए हैं। और उनसे मुलाकात करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इजाज़त है भाई अंदर आने की? जाइए। क्या लाइव है क्या? जी लाइव नहीं, रिकॉर्डेड है। अच्छा जी, तो इधर बैठिए आप। जी छोटी सी आपसे इंटरव्यू लेने के लिए आए थे। जी बताइए। कि आप पहले तुकाराम थे जी, अभी आप अब्दुल रहमान बन गए जी, तो इस्लाम में आपने ऐसा क्या देखा, इस बारे में कुछ आपसे पूछेंगे। मैंने आखिरत पे ईमान लाया है, अल्लाह के रसूल थोड़ा पे जोर से ईमान बोलेंगे आप। मैंने आखिरत पे ईमान लाया है, अल्लाह के रसूल पे मैंने ईमान लाया जी। और इस्लाम में ऐसा क्या देखा आपने, मतलब आप इस्लाम में सिर्फ एक अल्लाह को पूजना है, एक अल्लाह, एक ईश्वर, एक रब को मानना है जो अल्लाह है, ठीक है। जो मांगना है उससे मांगना है। जैसे कि मैंने कुछ मिट्टी लिया, उससे मैंने कुछ बनाया, फिर मैं उसको ही पूंज रहा हूँ। पत्थर को मैं बचपन में मार के गोटियां बनाता था मैं, मेरे बहुत से दोस्त, फिर उसी गोटी जगह में कोई और चीज बन के उसको पूंजता हूँ, तो वो हराम है। मतलब पत्थर की मूर्ति अपने हाथ से बनाते थे, उसी को पूजा करते थे, वो हराम है। हराम। और एक अल्लाह, एक मालिक, एक ईश्वर पे ईमान लाना, उसी की पूजा करना। जो बेशक, और सबके लिए मेरा यही संदेश रहेगा। सबके लिए यही संदेश है कि सब लोग एक अल्लाह, एक मालिक, एक ईश्वर की बात करें और उसके साथ किसी को शरीक ना करें, किसी पत्थर को, किसी इंसान को, किसी पीर को, किसी फकीर की पूजा इबादत ना करें। यही संदेश आपका है। दूसरा ये सवाल था मेरा कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम बनने के लिए लोग पैसे देते हैं, माल देते हैं, या डरा के धमका के आपको बोलते हैं आ जाओ इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल करने के। मैंने तो अपनी खुद की पूरी प्रॉपर्टी मैंने मस्जिद और मदरसों को मैंने वक्फ कर चुका हूँ मैं। आपकी खुद की प्रॉपर्टी? जी, मस्जिद और मदरसों को वक्फ कर चुका हूँ मैं। मस्जिद और मदरसों को? जी। बता सकते हैं आप, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह है आपके पास, कोई सबूत? जी हाँ, बहुत से हैं। और ऐसे भी यही बताइए कि आप भी पहले क्या थे? पहले मैं मराठा था, मैं मराठे में जात कैकाड़ी होती है और मैं कैकाड़ी था। मराठा थे आप पहले? जो ये है, अब माशाल्लाह मुस्लिम है। जो और ये क्या है बताइए आप मुझे। मराठा में जात कैकाड़ी आती है। जी जी जी। ये सर्टिफिकेट क्या है? ये मैं इस्लाम कबूल करे सो है। जी जी। नेक्स्ट। और ये वक्फ बोर्ड से लिया सो, वक्फ बोर्ड से लिया। ये आंध्र प्रदेश स्टेट ऑफ बोर्ड, अच्छा वक्फ बोर्ड है, ये भी वही है। जो
मैरिज सर्टिफिकेट है जी हाँ। और ये जो सो आपका 10वीं का मेरा टीसी है। 10 का मेमो है, ये टीसी है जी हाँ। 10 का टीसी है। तुकाराम चंद्रकांत माने। तुकाराम चंद्रकांत माने कैकाड़ी जी हाँ। अच्छा, ये मैंने जो जमीन मेरे हिस्से को जो आई थी मेरे वालिद साहब के पास से, आपके वालिद साहब की जो प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा आया था, ये आपने मस्जिद के लिए दे दिया? जी हाँ। मस्जिद मदरसा उसके लिए दे चुका हूँ। दे चुके हैं आप? जी हाँ। माशाल्लाह। उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है। डॉक्यूमेंट्स है। तो ये कितने की प्रॉपर्टी होगी अंदाजा? ये अभी लगभग 3 करोड़ रुपए की है। 3 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने अगर एक प्लॉट अगर 5 लाख से बेचते हैं तो 1 करोड़ 1 एकड़ में 30 प्लॉट, तो 30 का इंटू 9 होते हैं। मगर लोग तो बोल रहे हैं कि भाई पैसे दे के इस्लाम में लाए लोगों को, तो इसलिए मैंने आपसे इसलिए पूछा आपसे, मतलब आपको तकलीफ हो तो माफी चाहता हूं। किसी ने पैसे दिए, ना ही मुझे किसी ने डराया धमकाया, ना ही मैं किसी के दबाव में आके इस्लाम कबूल किया। मैंने कुरान पढ़ा, कुरान और हदीस के हिसाब से मैंने आखिरत पे ईमान लाया मैंने, और अपने कहा दिल से और अपने मतलब इसके इस्लाम के बारे में आपके दिमाग में कैसा आया कि मैं इस्लाम में आ जाऊं? इस्लाम में एक चीज क्या है कि सिर्फ अल्लाह को मानना है, और जो मांगना है सिर्फ अल्लाह को ही मांगते हैं, अल्लाह से ही मांगना है। मैंने देखा है कि हर मुसलमान जब जाता है मस्जिद को, तो मस्जिद में कुछ भी नहीं होता है, खाली नमाज पढ़ता है, और वो घर पे भी पढ़ता है तो खाली नमाज ही पढ़ता है। उसके सामने कोई ऐसी चीज नहीं होती है जो पूजनीय हो। अच्छा, तो वहाँ पर तो कोई दिखता नहीं है, तो नमाज पढ़ते तो बोलते हैं कि मेरे हमको जो भी देगा अल्लाह ही देगा। अभी आप इस्लाम कबूल करने के बाद में और लोगों को आप दावत दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह दावत का काम चल रहा है। तकरीबन लोग मेरे पास भी इस्लाम कबूल करे हुए हैं। जी जी माशाल्लाह। और मैं तकरीबन मस्जिदों का मैंने ताउन जमा करके मस्जिदों को मैंने ताउन भी दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कुरान भी देते हैं, सुनने में आप तकसीम करते हैं, कुरान हदीस लोगों को देते हैं पढ़ने के लिए? जी हाँ, मेरे पास से भी जो होता है मैं भी लगाता हूँ मैं अमाउंट जी। और वैसा करके हम लोग जिनको जरूरत है कुरानों की वहाँ पर पहुँचाते हैं। तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, हर लैंग्वेज की। मतलब कहाँ तक पहुँचाते हैं आप? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में, या उसके आगे भी देंगे आप? हम ज्यादा से ज्यादा अगर तादाद में किसी को होना है जी, जैसे कि एक 40-50 कुरान, तो वहाँ तक अपने आदमी को पहुँचा देते हैं। अगर 1-2 कुरान चाहिए तो वो लोगों को हमारे पास आना पड़ता है, और हम किसी को कोरियर नहीं करते हैं क्योंकि कोरियर से कुरान की बेद होती है। अच्छा, और घर में बच्चों का क्या है तालीम? बच्चों दिली तालीम है अल्हम्दुलिल्लाह, और वाइफ मेरे आलिम कोर्स कर रहे हैं। आलिम कोर्स कर रहे हैं माशाल्लाह। और कुछ संदेश देना चाहेंगे आप हमारे जो गैर मुस्लिम भाई है जो दीन के खिलाफ हमेशा बगावत करते रहते हैं और बोलते हैं कि भाई दीन झूठ मजहब है, इस्लाम गलत है, हमारा ही मजहब सही है? जी, जैसे कि आपने बताया, तो अल्लाह को मांगना है जो मांगना है। जी, अल्लाह से मांगना है। और जो नज़र न्याज करते हैं तो कुरान में मैं पढ़ा हुआ हूँ, मेरे पास तर्जुमे की कुरान शरीफ है, उसमें बहता हुआ खून, सुअर का गोश्त, गैर आस्था के ऊपर जबा किया हुआ, जबा जिसको बोलते हैं, जिसको अल्लाह का नाम लेते हैं पर उसको जबा बोलते हैं ना जी, पर वो गैर उल्लाह के आस्था में जबा करना हराम है। तुम अल्लाह का नाम लीजिए और गैर उल्लाह के आस्था में जाके आप ले रहे हो तब तो भी वो हराम हो जाएगा। हराम है। तो मैं कुरान में बता देता हूँ। पूरी कुरान भी पढ़ के किसी जानवर पर काटेंगे और नियत ये होगी कि फला बाबा जी के लिए है तो भी हराम हो जाएगा। जी हाँ, इंशाल्लाह सब भाइयों से मेरी यही उम्मीद है कि जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं, जो नहीं करे हुए हैं उसी वो भाइयों के लिए भी, और जो भाई मुस्लिम है उनके लिए भी, भाई आखिरत के लिए कुछ लेके जाने की तैयारी करिए। जैसे यहाँ पर बिल्डिंग बनते हैं तो आखिरत में जन्नत की तैयारी करिए। 5 मिनट की नमाज पढ़ने से जन्नत मिलने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। 5 वक्त की नमाज